आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी जो लोग काम के सिलसिले में बाहर इंडिया से बाहर रह रहे हैं और उनके पास किसी और देश की नागरिकता है, तो क्या इंडिया से उनके सारे रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। उसी रिगार्डिंग में जिसमें ये सजेस्ट किया गया था कि हम PIO कार्ड बनाएंगे, जिसमें पर्सन इंडियन ओरिजिनल जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा इस कार्ड स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो 2002 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 2003 में प्रोविज़न ऑफ OCI इंट्रोड्यूस हुआ। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई जिसके अंदर हमें 16 कंट्रीज़ के अंदर हमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलती थी। बस पाकिस्तान और बांग्लादेश को इससे एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्यों एक्सक्लूड किया गया था ये आप अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि उसके साथ उनके इतने अच्छे टर्म्स नहीं हैं। और दूसरी बात, OCI इज़ नॉट अ रियल ड्यूअल सिटीजनशिप। अब आप कह दोगे कि अगर उन्हें सिटीजनशिप इंडिया की भी मिल गई और अमेरिका की भी मिल गई या जर्मनी की भी मिल गई, जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो आप कहोगे कि इंडिया में तो सिटीजनशिप दे नहीं सकते आप आर्टिकल 9 के थ्रू, तो ये कैसे होगा। तो ये ऐसे होगा कि OCI जो इंसान है जिसको OCI मिला है वो यहाँ के सारे राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अब मान लो किसी की यहाँ पे लैंड है तो अपनी यहाँ पे अपने घर वालों से मिलने आ सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, फ्लैट खरीद सकता है, क्योंकि वो इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है या अपनी फैमिली को संभालना चाहता है, तो उसे बार बार वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा। इट्स लाइक तुम्हें बिना वीज़ा के आराम से इसमें मिल जाएगा, है ना। बट अगर राइट की बात आती है, जैसे कि वोटिंग राइट है, या फिर राइट की बात आती है, जैसे वोट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, किसी भी हाउस में इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, तो ये सारे राइट्स उसको एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो सिटीज़न नहीं है, बट स्टिल वो अपने यहाँ पे आने जाने का एक्सेस अच्छे से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है तो फिर हमारा 2003, हमने 2002 देखा, 2003 देखा। अब 2005 में क्या हुआ कि PIO, अब जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे वो फ्रॉम ऑल कंट्रीज कुड अप्लाई फॉर OCI। अब पहले तो हमें सिर्फ 16 कंट्रीज के लिए एलिजिबल था। उसके बाद सारी OCI कंपनी OCI में, मतलब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में समझाती हूँ। दिस इज़ द पार्ट 1। प्लीज़ गो टू द पार्ट 2 फॉर अंडरस्टैंडिंग आगे इसके पार्ट में।